नमस्कार, सलाम, याली मदद, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग टू कैलगरी। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हमारे अपने पसंदीदा रेडियो चैनल रेडियो सुरसंगम पर 93.7 एफएम जो कि साइड बैंड है और 94.7 एफएम जो कि कैलगरी का बहुत फेमस और बहुत नोन एफएम चैनल है। और देखते हैं हमारे अपने टीवी चैनल पंजाबी नेशनल पर। हर वीक की तरह मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बरार आपके साथ हूँ आज, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। आज हमारे साथ 2 गेस्ट जुड़ेंगे, एक इंडिया से और एक यहाँ हमारे कैलगरी से। हमारे एक सेगमेंट में हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट अपडेट्स की, जो भी कुछ टाइम में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस या अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट द्वारा दी गई हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या एक्चुअली हो रहा है और किस-किस जगहों पे और किस-किस इश्यू पे हमारे को जो गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या हेल्प करी है। स्पेशली पेंडेमिक के टाइम पे एक बहुत इम्पोर्टेंट समय है, जो कि हमें गवर्नमेंट से जो सपोर्ट है, वो मिल रही है और किस-किस जगहों पे मिल रही है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसी तर्ज पर आज हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे बहुत ही अजीज और बहुत ही नोन और बहुत ही अमेजिंग एमएलए मिस्टर मोहम्मद यासीन साहब। सर, बहुत-बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का अपने प्रोग्राम में। इट्स ऑलवेज गुड टू सी यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ योर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। क्या बात है सर! आप एनर्जी से भरे हुए, पॉजिटिविटी से भरे हुए रहते हैं सर हमेशा, तो आपके साथ बात करने में हमेशा मज़ा आता है। Thank you so much. That's so kind of you. I learn things from people like yourself. थैंक यू सो मच सर, सो नाइस ऑफ यू। यासीन साहब, पीछे कुछ अनाउंसमेंट्स हुई गवर्नमेंट की तरफ से, अल्बर्टा गवर्नमेंट की तरफ से, और मैं चाहता था कि आप उसको थोड़ा विस्तार पूर्वक लोगों को बताएं, थोड़ा सा अपने वे से, ताकि लोगों को जो वो सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं या वेबसाइट्स पे पढ़ते हैं या न्यूज़ में पढ़ते हैं, उसके विपरीत जाकर हम उनको वन टू वन बताएं, ताकि एक वन टू वन का जो एक वे होता है, उससे उनको थोड़ी सी और राहत मिले और पता चले कि क्या एक्चुअली हो रहा है। तो पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जो क्रिटिकल वर्कर बेनिफिट का जो अनाउंसमेंट हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स को बताएं प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी हो रही है कि मैं आपके प्रोग्राम में आकर अपने आपके व्यूअर्स को और आपके लिसनर्स को इस टॉपिक जो बहुत ही अहम टॉपिक है और अभी रिसेंटली अनाउंस हुई है एक पॉलिसी गवर्नमेंट की, जिसके तहत क्रिटिकल वर्कर बेनिफिट अनाउंस किया गया है। और ये जो है इट्स बेसिकली डिजाइन टू हेल्प आवर लो इनकम अर्नर्स जी। और वो लोग लो इनकम अर्नर और वो लोग जो क्रिटिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते रहे ड्यूरिंग द क्रिटिकल टाइम ऑफ पेंडेमिक। आपको पता है कि इस पेंडेमिक ने हमारी इस सूबे में इस सूबे में मुल्क में पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट हुआ है, राइट। तो अब उसमें ये है कि सर्विसेज कुछ इस मैं अपने सूबे की बात कर रहा हूँ कि हमने यहाँ पर कुछ ऐसी क्रिटिकल सर्विसेज थी तो कंटिन्यूड एंड उनको मेंटेन करने के लिए, उनको जारी रखने के लिए, ताकि वो सर्विसेज पहुँचाई जाएँ लोगों तक, जो जिन लोगों ने काम किया है उस क्रिटिकल टाइम में। और ये जो हमारी जो है ना, ये जो प्रोग्राम था ये अनाउंस हुआ था अर्लियर ऑन इन द ईयर। तो उसके अंदर हमने इट्स अबाउट $465 मिलियन का जो प्रोग्राम है ये। और पहले फेज 1, इसकी 2 फेजेज हुई हैं जी। पहली फेज 1 हुई है, तो मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट दे देता हूँ उस फेज की। और अभी जो हमने स्टार्ट किया फेज 2, ताकि लोगों को वो कॉन्टेक्स्ट जो है वो रहे, उसके मतलब कैसे शुरू हुआ था, कहाँ तक पहुंचे और अब हम कहाँ पे जा रहे हैं जी। तो फेज 1 में हमने टोटल ऑफ $365 मिलियन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं टू अबाउट 289,800 वर्कर्स को। जिसमें शामिल था $156 मिलियन to about 121,000 workers in the healthcare sectors.
इसमें आपको बता दूंगा अमाउंट भी और किस सेक्टर में ये लोगों को पैसे मिले हैं। फिर दूसरा आता है उसके अंदर $42 मिलियन जो 35,000 वर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं इन सोशल सर्विसेज सेक्टर। तो ये जो उनको, इसके अलावा दिए हैं $36 मिलियन to 27,800 वर्कर्स को इन द एजुकेशन सेक्टर। जी। तो फिर फोर्थ इसमें जो कैटेगरी है उसमें दिए गए हैं $121 मिलियन to 94,000 वर्कर्स इन द प्राइवेट सेक्टर। जो हमने बताया था ना, एक क्रिटिकल सर्विस इटसेल्फ प्लस लो इनकम अर्नर्स, तो ये लोग आते हैं। तो ये बन जाते हैं टोटल ऑफ 355 मिलियन to 277,800 वर्कर्स को मिलेंगे। लेकिन इन एडिशन टू दैट फेज 1 में एक और चीज भी की थी, वो चीज $12 मिलियन वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेज टॉप अप। और वो ऐसा हुआ था कि $2 पर आवर के हिसाब से वेज को ऊपर कर दिया गया था। किन के लिए? जो हेल्थ केयर एड्स वर्कर्स हैं, तो वो थे तकरीबन 12,000 के लगभग। तो दैट ये जो है ना, ये जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है ना, ये है हमारा फेज 1 का जो प्रोग्राम है, ये था वो। तो अब ये जो है एक्चुअली इट्स क्लोज्ड, इट्स डन। फिर उसके बाद हमने और गौर किया कि जो कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे जो सेक्टर्स हैं जो रह गए हैं और उनको भी, लेकिन उन्होंने भी प्रोवाइड की हुई सर्विसेज जो हैं वो उन्होंने दी हुई हैं। तो अब उसको थोड़ा सा, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा एक्सपेंड किया है टू जो हमारे पास रिमेनिंग जो अमाउंट था इसके अंदर about $100 मिलियन के लगभग, एक्चुअली टू बी एग्जैक्ट आई थिंक इट वाज $99 मिलियन। तो वो हमने अब उसको हमने इस $99 मिलियन में और वर्कर्स को इंक्लूड किया है, जिसमें तकरीबन 76,500 एक अंदाजे के मुताबिक 76,500 वर्कर जो है वो बेनिफिट इसमें ले सकेंगे। और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, ये हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक ना, वो तकरीबन 18.5 मिलियन दी सोशल सर्विसेज सेक्टर में जाएंगे और उसमें तकरीबन 14,300 वर्कर्स को बेनिफिट पहुंचेगा। और $80.3 मिलियन, मैं कहा 99 टोटल थे, राइट? तो उसमें से 80.3 मिलियन होंगे फॉर द प्राइवेट सेक्टर, और उसमें वी आर होपिंग कि तकरीबन 62,200 वर्कर्स को फायदा पहुंच सके। तो ये था ओवरऑल काइंड ऑफ वेरी ब्रॉड डिस्क्रिप्शन ऑफ फेज 1 एंड फेज 2। अब आते हैं कि फेज 2 जो है, आई थिंक आपका अगला ये में भी बनने के क्या इसको अप्लाई, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जी बिल्कुल। और मैं भी ये भी चाहूंगा सर कि एक जो प्राइवेट सेक्टर का थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन है कि प्राइवेट सेक्टर में कौन लोग क्वालिफाई करते हैं और कैसे वो लोग इस बेनिफिट को ले सकते हैं। और बिल्कुल सही है, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। हम ऐसा करते हैं ना, पहले आपको मैं थोड़ा सा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ, फिर बाद में जितने भी है ना हमारे जो नए लोग इसमें आते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी, इवन सोशल सर्विस सेक्टर में भी, मैं उनको एक बता दूंगा, आपको लिस्ट दे दूंगा, मतलब मैं सबके नाम बता दूंगा कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो पहले इसमें जो पहली बात ये है कि ये जो हमारा क्रिटिकल वर्कर्स बेनिफिट प्रोग्राम था ना, इट वाज बेसिकली अमृत जी, दिस वाज रिलेटेड टू सेकंड वेव। उस वक्त जब सेकंड वेव शुरू हुई थी, मतलब तकरीबन आप इसको समझ लें, आप एग्जैक्टली वो मैं नहीं कर सकेगा, लेकिन अक्टूबर 12 2020 से लेकर जनवरी 31 2021, तो ये अक्टूबर का महीना भी हो गया, तकरीबन नवंबर का महीना भी हो गया, उसमें दिसंबर भी आ गया और जनवरी भी आ गया। सो इट्स अबाउट ऑलमोस्ट लाइक क्लोज टू 4 मंथ्स पीरियड है। इसके अंदर, इस टाइम फ्रेम के अंदर लोगों ने काम मतलब काम किया होगा, तब वो बेनिफिट के मतलब ऐड होंगे। तो मतलब रेगुलर काम किया हो पैंडेमिक के टाइम पे, जबकि वो जॉब पे रहे हो, ऑन जॉब। ये उस वक्त ये क्रिटिकल टाइम था, वो हमारा बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो उसके लिए सर्विसेज हैड टू बी प्रोवाइडेड।
तो जिन लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उनको फिर ये जो है ये वो टाइम पीरियड में जो लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उन लोगों को ये बेनिफिट जो है ये उसका मिलेगा। ये ध्यान में रखना है। जो पहले लोग जो फेज 1 में मिला था ना वो भी टाइम फ्रेम वही था जी, उसी टाइम फ्रेम में उसी टाइम फ्रेम में लोगों को मिला था। अब जो फेज 2 है व्हिच इज एक्सपेंशन यू नो द ओरिजिनल प्रोग्राम, उसमें ये है कि वही टाइम फ्रेम वही है, लेकिन इसके लिए जो एप्लीकेशन टाइम है वो मुख्तलिफ है क्योंकि ये बाद में अनाउंस हुआ है ना। अब वो दैट इज अनदर critical information that you want to probably keep in mind for your viewers. वो है जून 22, 2021, अभी कुछ एक हफ्ता थोड़ा सा पहले राइट 20 जून 22 को ये शुरू होता था, उसी दिन ये प्रोग्राम अनाउंस हुआ था। से लेकर जुलाई 23 तक, तो ये जो है विंडो ऑफ एप्लीकेशन है। इसके दौरान आप जितने भी हमारे क्वालिफाइंग वर्कर्स हैं वो अप्लाई इसके एलिजिबल होंगे। इस टाइम में उन्होंने मस्ट अप्लाई करना है। और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है ना बेसिकली इट मस्ट बी डन थ्रू, जिस तरह पहले हुआ था कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं ना वो करते हैं, अप्लाई करते हैं फॉर देयर एम्प्लॉइज। तो उसमें वो जो मेरा एक सवाल ये था कि मैं समझ गया बिल्कुल कि ये एम्प्लॉयर्स को अप्लाई करना चाहिए, बट ये एम्प्लॉइज खुद क्यों नहीं कर सकते? अगर वो चाहें तो भाई अपने जो पे स्टब्स हैं उस टाइम के प्रूव करते हुए कि भाई हमने वहां पर टाइम वहां पर किया है। क्योंकि बहुत आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीबॉडी इज लाइक दैट, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो मालिक लोग हैं वो और कहीं बिजी होते हैं, मसरूफ होते हैं, और वो उस चीज का फायदा जो वर्कर्स के लिए नहीं जुटा पाते। तो ये ऐसा क्यों रखा गया सर? थैंक यू वेरी मच फॉर दैट क्वेश्चन एंड क्लैरिफिकेशन। अब इसमें यह है कि इसके नंबर्स मैंने आपको दिए ना, कितने थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स को, मतलब 100,000 ऑफ वर्कर्स को मिला है, राइट। तो इसमें एक चीज जो हमने वी हैव टू बी केयरफुल फॉर, इसके मतलब इसके साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है। अब एम्प्लॉयर के लिए अप्लाई करना जो है ना, उसको उनको पता होता है कि मेरी कंपनी में 50 आदमी हैं जो $25, उस $25, अच्छा एक और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ भी आएंगे। जो क्राइटेरिया मीट करते हैं ये लोग हैं, और उनके लिए ऑल दे नीड, बिकॉज उनके पास स्लिप मौजूद है, उनके पास नाम भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। तो इट्स जस्ट लाइक वन डन फॉर सो मेनी पीपल। अगर इंडिविजुअली लोग अप्लाई करेंगे तो जस्ट इमेजिन, मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, या पीपल हु आर क्वालिफाइंग, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग इट, एंड उनको फिर और दूसरे स्किल्स एप्लीकेशन भरने का भी पता होना चाहिए, कितनी चीजें बीच में जाती हैं, फिर उसमें देन दे बिकम डिपेंडेंट ऑन अदर्स डू दैट। तो इसको आई थिंक इसका जो सबसे जो मौजू तरीन, सबसे ज्यादा मुनासिब जो था ना, वो यही था कि जो इसके जो एम्प्लॉयर्स हैं ना, उनके लिए ये सबसे आसान भी था, मतलब बहुत ईजी भी था उनके लिए करना। और दूसरा ये है कि इसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है उसके अंदर को ये मतलब जो आम बंदे को जो ज्यादा अपने काम पर गया, अपना काम करके वापस आ गया, उसको नहीं पता होता ना कि किस तरह फार्म लाना है, कहाँ से लाना है। फिर उनके लिए एक एक्स्ट्रा बन जाएगा, और इस काम हो जाएगा ना। फिर उनको ये करना है, एप्लीकेशन लेके आनी है, किसी से मदद लेनी है, ये करना वो करना है। तो एक्चुअली इट्स इन द बेनिफिट, ये मेरा अपना ख्याल है, इट्स इन द बेनिफिट ऑफ दोज वर्कर्स जिनको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होगी, तो उनके एम्प्लॉयर जो है वो कर देंगे ना। ये और एम्प्लॉयर के लिए सो इजी फॉर एम्प्लॉयर्स कि बस इट्स जस्ट, उन्होंने पहले भी किया, उनको फेज 1 भी लोगों के लिए किया है। अब जो मतलब जो लोग रह गए हैं अब फेज 2 में वो भी कर लेंगे। तो उसके अंदर मैं एक और बात बताना चाहता था आपको कि ये डेट्स के अलावा जो क्राइटेरिया है वो क्या है। डेट जो है ना, ये डेट के अंदर यू मस्ट हैव वर्क इन दैट टाइम फ्रेम। वो जो मैंने बताया है अक्टूबर 12 से लेकर अक्टूबर 12, 2020, पिछले साल से लेकर जनवरी 31, 2021, इस साल की जनवरी के आखिर तक, ये अबाउट 1 वीक लेस देन 4 months है, राइट। तो ये जो टाइम फ्रेम क्या है, इसमें इसके अंदर मस्ट हैव वर्क, ठीक।
दूसरी क्योंकि इसके अंदर वेव 2 चल रही है और जी, बड़ी सख्त उस वक्त लोगों की मतलब सर्विसेज मेंटेन करने की जरूरत थी। दूसरा बिल्कुल। जो क्राइटेरिया है इस एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है कि पीपल मस्ट अप्लाई विद इन जून, बिटवीन जून 22 एंड जुलाई 23, 23rd 2021। ये जो है इसका अब उसके अलावा क्या क्राइटेरिया है? ये तो जी, खाली एप्लीकेशन होगी ना, एप्लीकेशन मतलब टाइम होगा, टाइमिंग आ गई इसके अंदर। जी, इसके जी, अलावा सिर्फ दो क्राइटेरिया है, सिर्फ दो चीजें हैं। एक तो दिस इज, जिसे मैंने पहले आपसे कहा था कि मतलब वी टॉक अबाउट अर्लियर ऑन, कि इसके अंदर इस क्रिटिकल वर्कर्स के लो लो अर्नर्स के लिए है, लो वेज अर्नर्स के लिए है। और उसका यह है कि अब 25 people who qualify, they must be making $25 or less per ओके। hour. ये बहुत हुँ, अहम क्राइटेरिया है, राइट? तो इसके ओके, अंदर मतलब ज्यादातर लोग जो आते हैं वो आते हैं लो, उसमें लो वेज अर्नर आते हैं। तो इट्स डिजाइन टू हेल्प लो वेज अर्नर्स। इट्स वी आर ट्राइंग टू हेल्प आवर लो वेज अर्नर्स, बट जो सर जिन्होंने 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 सर्विसेज प्रोवाइड की है एट वेरी क्रिटिकल टाइम, ये बट सर उनकी कुछ है। ऐसे भी मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो $26, $27 या $28 घंटा कमा रहे हैं, लेकिन वो भी क्रिटिकल टाइम पे जॉब पे थे और लोगों की सेवा में लगे हुए थे। अब ये उनके एक्सपीरियंस पे है या उनके काम पे है कि उनको थोड़ा $1 $2 ज़्यादा मिल रहा है। बट सर उनके लिए भी जान का उतना ही खतरा था जितना एक लो वेज वाले जान के इंसान का खतरा था। तो ये लगता नहीं कि ये बहुत ज़्यादा थोड़ा गलत हुआ उन लोगों के साथ जो 26 या $27 कमा रहे थे, लेकिन जान का खतरा तो उन्होंने भी लिया और लोगों की सेवा करी। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत कंपैशनेट जी, कंपैशन पे बोल रहा हूँ सर। सवाल किया है, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, एंड आई एम थैंकफुल टू यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। अब अमृत जी, आप इसको गौर से मतलब इस पर गौर करें थोड़ा सा, कि जी, जहां पर भी हम कट ऑफ करेंगे, जी, देखना इसके मनी जो है इसके अंदर लिमिटेड मनी है जो आ, वो हमारे पास है। अब इसके अंदर इसको जहां पर भी आप कट करेंगे ना, जिस जगह पर भी कट करेंगे, 27 पे कर लें, 30 पे कट कर लें, फिर 31 का आ जाएगा, फिर वो 32 का भी आ जाएगा, राइट? ये चलेगा। लेकिन इसके अंदर बहुत सी चीजों पर गौर किया गया है। इट्स सो डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर समथिंग लाइक दैट एंड गेट इट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल पॉसिबल। वी आर सो थैंकफुल जितने लोगों ने भी क्रिटिकल सर्विसेज प्रोवाइड की हैं सबके। लेकिन यह है कि देयर हैड टू बी ए कट समवेयर। अगर एक दूसरा तरीका ये था, मैं बताता हूँ आपको, आपके पास पैसे फॉर एग्जांपल सडन अमाउंट ऑफ मनी है, नंबर जी, ज्यादा करते जाएंगे तो वो मनी पर पर्सन कम होती जाएगी। ये पता ना आपको, क्योंकि आपके पास दस है कि आपके पास एक $100 है तकसीम करने को, जी, और उसके लिए आपके पास 100 आदमी है तो एक डॉलर आ जाएगा, ठीक? अगर आपके पास 500 आदमी है तो फिर उस हिसाब से वो मतलब कम हो जाएंगे, राइट? जी, फिर बहुत कम हो जाएगा ना पर पर्सन के हिसाब से। जी, जी, तो इसी तरह वो जो नंबर है वो नीचे आ जाएगा। एक इसमें इसके अंदर एक चीज ये भी लोग लोग पूछते हैं कि मतलब अगर इफ इट अगर आई विश कि आई वी कुड डू टू एवरीबॉडी, जिन लोगों ने जी, प्रोवाइड किया था। लेकिन वो कुछ थोड़ी-सी लिमिटेशन होती हैं, कुछ थोड़ी-सी उसको करने के लिए मतलब मुश्किलात आती हैं। एक ये भी था कि अगर इसको $25 के बजाय या 300 आवर्स के बजाय इसको हम लेट्स से कि इसको आप 200 कर दें या 100 आवर कर दें, राइट? इसका मतलब मोर पीपल विल कम इन देयर, राइट? अब अब वो तकसीम करेंगे वही पैसा, तो वो बजाय 1200 बनने के वो तो बन जाएगा आपका मतलब अब एक $100 या $200। फिर जिसको मिलेगा उसको भी कुछ सही फायदा नहीं हुआ। जिसको यू वांट टू मेंटेन कि इतना इतना अमाउंट हो जाए जो जिसको मिले वो भी थोड़ा सा फील करे कि आई बेनिफिटेड फ्रॉम दिस प्रोग्राम, और जो मतलब जिसके जो मतलब दे रहे हैं उसका भी कुछ मतलब कुछ अच्छा लगे कि मतलब इट्स ए गुड reasonable amount. So, लेकिन यह है कि you are absolutely right. We really appreciate the services that were provided by a number of sectors in our economy और workers जिन्होंने किया है। अब एक कल किसी ने मुझसे सवाल किया, कल नहीं पिछले हफ्ते किसी ने सवाल किया था कि what about doctors? वो आप ये critical service है,
Of course, it's very critical service, right? They have to go to hospital, they have to maintain, and they have to deal with, in pandemic के जो कोरोना वायरस के जो मरीज होते हैं जो अस्पताल में आए, तो उन्होंने वो फर्स्ट लाइन है, जिस तरह नर्सेज हैं उनको बुलाया, लेकिन डॉक्टर की वजह क्या है? हमारे डॉक्टर जो हैं दे आर दे डोंट दे आर वे उनको दे डोंट लो वेज अर्नर नहीं है, Absolutely. they are high wage earner, right? बिल्कुल, So they understand how that is working. But I appreciate your question. I wish कि इसके अंदर और ज्यादा पैसे होते तो हम और ज्यादा लोगों को शामिल कर सकते थे। तो लेकिन वो जो है ना, आपकी जो कट ऑफ वाली बात की ना, वो अगर हम 50 से भी चले जाएं तो फिर भी वहां पर आगे आगे 51 वाला। नहीं, आपने बिल्कुल आपने यासीन साहब बिल्कुल आपने सही बात की कि कहीं तो कट ऑफ रखना है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि कोई 26 वाला है वो जरूर उसके ऊपर 27 वाला भी होगा, 28 वाला भी होगा, और लोगों के अंदर ये सवाल रहेगा। लेकिन यासीन साहब एक चीज मैं और अगेन थोड़ा कंपैशनेट होके बोल रहा हूँ, उनको पैसा नहीं, लेकिन शायद कुछ और वे से कि भाई ठीक है आप लेस टैक्स दे दो या कुछ ऐसा कर दो जो उन लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। क्या गवर्नमेंट ऐसा कुछ सोच रही है कि उनके लिए कुछ मोटिवेशनल, नॉट पैसा कि हाँ उनको पैसा मिला जाए, लेकिन कोई ऐसी मोटिवेशनल कोई स्कीम लेके आए, अगर हमारी तरफ से कुछ ऐसी आप पेशकश करें हमारे ऑनरेबल प्रीमियर साहब को कि कुछ ऐसा उनके लिए मोटिवेशनल कुछ काम किया जाए, ताकि उनको भी लगे कि हाँ उनकी भी सराहना की गई है, उनके लिए भी कुछ किया गया। अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट under that scheme or not under that qualifying thing which could get them $1,200. It could be beneficial for them also, लेकिन कुछ ऐसा जिसकी वजह से सिवाय सिर्फ थैंक्स कहने के और कहें कि ताली बजा के बहुत बढ़िया, कुछ ऐसा करा जाए, शायद उनके लिए भी एक मोटिवेशन आए कि यार मैंने भी अपनी जान में खतरा खेलकर लोगों की सेवा करी। So nice of you and thank you very much for that suggestion. मैं एक बात उसमें और भी ऐड बताना चाहता हूँ आपको कि इसके अलावा भी हमारा एक बेनिफिट है, जो स्मर्ड जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए था, वो फंडिंग थी उन लोगों के लिए जो जिन लोगों का बिजनेस वगैरह है, फॉर एग्जांपल जिन लोगों ने बिजनेस they own a business, they can because of pandemic उनके जो इनकम है बिजनेस में वो कम हो गई है, तो फिर उन लोगों को भी उसके वेरियस फेजेस थे, तो उसके अंदर lot of people who have their own businesses, I hope they have applied for that and they must do that. In terms of your idea, again coming back to that, thank you very much, and usko I will I would be happy to internally just discuss that. And लेकिन ये बात आज जिससे हमने पहले किया ना, जहाँ पर भी हम जाएंगे ना, जहाँ पर भी हम पहुंचे, मतलब अब पहुंचता है तो वहाँ पर लिमिट की वजह से ना फिर अगला हो जाएगा। फिर जो हमारे रिसोर्स अगर हमारे रिसोर्सेज मतलब होते हैं ना अनलिमिटेड, तो वी हैव आप पता है आप देन एवरीथिंग कैन बी डन। अब आप देखें जब कि जिस तरह ये हुआ है अपना पेंडेमिक की वजह से, गवर्नमेंट को जो मतलब जिसकी गवर्नमेंट के पैसे कहाँ से आते हैं, यू पे टैक्सेस, पीपल पे टैक्सेस, गवर्नमेंट की इनकम यहाँ से बनती है, फिर वो इनको जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए बिजनेसेस पे टैक्सेस, इंडिविजुअल पे टैक्सेस, और ये हमारा जो रॉयल्टी वगैरह होती है इनके ऑयल एंड गैस से इधर से आती, these are some of the main sources of income for the government। और ये जो इनकम है ये पिछले, आपको पता है कि पिछले 1-2 साल में इसको कितनी मतलब इसको धक्का लगा है और कम हुई है। तो इसके बावजूद भी वी आर ट्राइंग टू डू whatever is possible। एक और बात बताता हूँ मैं आपको, वो ये है कि ये जो है ना, ये जो इट्स जॉइंट प्रोग्राम, इट्स फेडरल गवर्नमेंट का और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इन्हें मिलकर किया प्रोग्राम। तो उसमें ये भी एक इसमें आई वांट टू गिव क्रेडिट टू फेडरल गवर्नमेंट, थैंक्स टू देम they contributed significant amount of money here as well। तो ये इसके अंदर कुछ आ जाती है, पेचीदगियाँ आ जाती है, राइट। $25 के अलावा एक तो दूसरी रिक्वायरमेंट है, वो 300 आवर्स है। तो मैं बता दूँ वो इस पीरियड के दौरान 300 आवर्स जो हैं वो करने चाहिए होते हैं। अच्छा, अब ये भी अगेन पहले आपने ये भी, अब कुछ लोग कहें कि वाई नॉट के 300 के अलावा के बजाय आप 200 कर दें या 100 कर दें, या इस तरह के लोगों का भी आया। लेकिन अगेन फिर वही जाता, आर्गुमेंट वही है कि किस आपने कौन सा रखना है ताकि उसके अंदर इतने लोग आ जाएं और जो जिस किसी को कुछ मिले वो उसको कम से कम ये तो होना यार मुझे कुछ मिला।
यानी आप Absolutely. बिल्कुल ना हो ना कि वो इसमें ये था। उसके अंदर मैं एक और बात बताता हूँ कि जो 300 आवर्स है ना, वो सबके लिए हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ वन कैटेगरी ऑफ वर्कर्स, और वो है जो ये जो डे केयर का जो स्टाफ है ना, डे केयर का जो स्टाफ आता है, इसके लिए उनके लिए वो 300 के बजाय 243 आवर्स हैं। वजह उसकी यह है कि कितने डे केयर्स राइट अराउंड दैट टाइम तो डे केयर ही बंद हो गए थे, तो फिर अब उनको एडजस्ट करने के लिए उनका थोड़ा सा कम हुआ, बाकी सब नहीं है। तो ये जो थी मतलब है, अब सबसे अहम चीज है कि कौन कौन से लोग इसके अंदर क्वालिफाई, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो क्वालिफाई करती हैं, राइट जी। तो मैं मेरे ख्याल में वो बता दूं आपको, ताकि हमने डेट्स बता दिया, हमने मोड बता दिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है, और टाइमिंग ऑफ एप्लीकेशन और टाइमिंग ऑफ वर्क बता दी है। अब कौन कौन से लोग जो हैं मतलब है किसके अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं आपको ना एक ब्रॉड लिस्ट देता हूँ, लेकिन you always people need to go to alberta.ca critical workers benefit, तो उसके अंदर सारी चीजें पड़ी हुई हैं, critical workers benefit, right? तो ये मतलब ये go to alberta.ca तो उसके अंदर ये मिल जाएगा, वो सारी चीजें पड़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर जब प्रोग्राम में लिमिटेड टाइम होता है तो उसके अंदर थोड़ी इसमें ये होता है कि सोशल, इसके अंदर दो कैटेगरीज बताई थी मैं आपको, एक थी 18.5 मिलियन डॉलर मिलेंगे सोशल सर्विसेज सेक्टर वालों को, जिसमें वी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 14,300 के लगभग, और दूसरा कैटेगरी होगी प्राइवेट सेक्टर, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू स्पेंड 80.3 मिलियन टू 62,200 वर्कर्स। तो अब एक वर्कर्स कौन है, मतलब कैटेगरी में बताता हूँ आपको, सोशल सर्विसेज में है, सो एडिशनल support staff working in licensed child care programs. मैंने अभी बात की ना, ये डे केयर की बिल्कुल। So disability support workers providing independent living supports, community access and employment support. So ये वर्क होंगे under social के अंदर आते हैं। फिर frontline workers in senior serving organizations and non-profit affordable housing providers. तो जो ये सोशल केस में आ गई। अब जो मोर आई थिंक मोस्टली जो आपके व्यूअर्स लॉट ऑफ वी आल्सो इंटरेस्टेड कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये कौन कौन से लोग क्वालिफाई करते हैं। जी इसके अंदर ये अब न्यू प्रोग्राम है, वी टॉकिंग अबाउट द न्यू प्रोग्राम, राइट। पहले इसमें यह है कि ट्रक ड्राइवर्स होंगे, अच्छा ट्रक ड्राइवर्स होंगे, उसके अलावा फार्म वर्कर्स, क्रॉप प्रोडक्शन, जो लोग फार्म में काम करते हैं, अब यू कैन गेट द डिटेल्स के उसमें क्या थोड़ा सा फर्दर डिटेल्स के लिए ना। फ्यूनरल सर्विसेज, ये हमारे फ्यूनरल सर्विसेज होते हैं, इसके अंदर पीपल वर्क देयर, तो वो इट्स वेरी व्हेन समबडी डाई, इससे बढ़कर क्रिटिकल सर्विस कोई हो सकती नहीं, राइट। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी सेवा है। तो वो होंगे सिक्योरिटी गार्ड्स, पीपल हु वर्क जनरल जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। अब ये नहीं कि मैंने कोई हायर किया पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड, तो वो दे में नॉट क्वालिफाई करते। जनरल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो काम करते हैं बिल्डिंग में या जिसका आम होता है, राइट, वो सिक्योरिटी गार्ड भी होंगे। लाइट ड्यूटी क्लीनर्स और जनरेटर्स एंड स्पेशलाइज्ड क्लीनर्स वर्किंग इन कमर्शियल institution and industrial location. People, these are it's such a critical service to maintain your building, to maintain your your work. Building has to be properly maintained, right? So ये लोग provide critical services, तो वो उसमें ये ट्रेन्स वगैरह में भी हमने देखा, सी ट्रेन में लोग साफ करते हुए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सर, बहुत ही मुश्किल काम है जो करते हैं, क्रिटिकल काम है वो। तो टैक्सी ड्राइवर्स, ये जो है ये इनको भी इंक्लूड किया गया हुआ है। अब दिस इज आपको पता है कि I mean in our own community we have lots of taxi people who drive taxi and they provide critical services. You see, एक चीज I just want to make sure that people understand and appreciate the work, the very necessary work these people are providing to our to maintain our services and businesses and
and machinery, everything that's going on. This is it's happening. It happened because of the work and services that these people provided. और उसके लिए they took risks. यानी जब देखे ना, when you are, अगर आप घर में बैठे हुए हैं, अगर आप घर में बैठे हुए हैं, मैं तो थोड़े बाद है, तो फिर तो आपका मिनिमल चांसेस है ना एक्सपोजर के. When you go out, you take risk for contracting coronavirus disease, right? तो ये फिर इसलिए टैक्सी ड्राइवर जो हैं, अब कुछ लोग ये करते हैं कि मतलब टैक्सी ड्राइवर किस तरह वो मैं टैक्सी ड्राइवर का ये है कि दे लेट्स से फॉर एग्जांपल कि कोई हॉस्पिटल में चीज़ें हो रही हैं और वहाँ पे वर्कर्स हैं या नर्सेज हैं या कोई और मतलब जो स्टाफ था वहाँ पर काम करता है. अब बसेज नहीं चल रही, अब उनको दे हैव टू गो टू हॉस्पिटल, उनके पास कम्युनिकेशन का कोई तरीका नहीं है. सो दे हैव टू टेक दोज वर्कर्स टू हॉस्पिटल बैक एंड फोर्थ, एंड इट्स सिमिलरली इन अदर प्लेसेस, राइट. वो भी होता है. फिर दूसरी बात ये है कि उनका अपना बिजनेस भी है ना एट दैट टाइम, इन दैट फेज 2 में जब सारे बिजनेस वगैरह क्लोज हो जाएंगे तो इनके बिजनेस भी कम हो जाते हैं. फिर जो होते हैं वो रिस्क वाले होते थे, राइट. तो दे प्रोवाइडेड सर्विस एट दैट टाइम. सो आई सल्यूट एंड थैंक ये हमारे टैक्सी ड्राइवर हैं वो कि इसमें वो आगे हैं, इसमें क्वालिफाई करते थे. एंड आई एम सो थैंकफुल टू देयर सर्विसेज दैट दे आर प्रोवाइडेड टू आवर कम्युनिटीज, टू आवर प्रोविंस, टू आवर सिटीज थ्रू आउट अल्बर्टा. तो इसलिए वो भी शामिल है इसमें. अच्छा, लेकिन शर्त वही है, आपको 300 आवर्स वाली उस टाइम पर आपने करनी होती है. एक और बात जो है जी और बड़ी अहम है, और एक कैटेगरी वो है वर्कर्स एट क्विक सर्विसेज एंड डाइन इन रेस्टोरेंट्स. अब जो ये हमारे होटल हैं, ये आप पता है होटल भी हमारे उस वक्त कुछ वो चल रहे थे उसके अंदर लिमिटेड कैपेसिटी के साथ. तो वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, आपके कुक्स हैं और जो स्टाफ है जो हेल्प कर रहा है, तो वो भी इसमें आ गए हैं. और इनके लिए भी वी मेड श्योर के दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस वेरी in this critical worker benefit program, in which they provided their own critical service, right? तो वो लोग भी इसमें शामिल हैं. So these are the categories जो लोग इसके अंदर of course वो कर सकेंगे और अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन through their employers, right? तो largely through their employers. तो अब मतलब ये जो हमने वो कैटेगरी भी बता दी हैं, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया है, और जो एलिजिबिलिटी जो एप्लीकेशन डेट्स हैं वो भी बता दिए हैं, राइट. बिल्कुल. एनीथिंग एल्स, अगर आपके पास कोई एनी अदर क्वेश्चन, अगर आपका अब इफ यू हैव एनी कमेंट ऑन दिस प्रोग्राम, दिस बेसिकली वी आर ट्राइंग टू हेल्प एंड रिकॉग्नाइज. आई विश दिस वाज $5,000. आई विश दिस वाज फॉर lot of more people, right? Yes. This is my wish, and this is your also passionate wish that you have expressed too, right? And but because of our जिस हमारी लिमिटेशन होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उसके मुताबिक काम करना पड़ता है. तो उसके वो वजह से we could only do for the people, these people at this time. मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि at least we are, we should be thankful to God, we should be thankful to the government. कुछ तो मिला. ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे लोगों को पूछा तक नहीं गया, लोग सड़क पे मर गए, लोग अस्पतालों में मर गए, लोगों के बिजनेस बंद हो गए, लोग काम करते रहे फिर भी उनको तनख्वाही नहीं मिली, लेकिन एटलीस्ट यहाँ कुछ तो मदद हुई. उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया इस गवर्नमेंट का कि एटलीस्ट कुछ तो लोगों के लिए राहत पहुंचाई गई. और just to kind of conclude that topic on a little bit higher level, this is one aspect जिसके अंदर हमने लोगों की मदद की है ना, ये क्रिटिकल वर्कर्स की. इसके अलावा हमने बिजनेसेस की, जो जिनका बिजनेस है, बिजनेस खत्म हो गया है. बिजनेस आर बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी. बिजनेस चलेगा तो उनको वो बंदे हायर करेंगे, लोगों को नौकरी मिलेगी, बिजनेस के पास पैसा आएगा, तो बिजनेस दे आल्सो पे टैक्सेस टू. सो दे आर, हमने उनको मुख्तलिफ ट्रांचेस में शुरू किया था प्रोग्राम, जो वो पहले 10 साल, फिर पहले 20 साल तक हुआ था, फिर 30 साल तक, फिर 40 साल तक मुख्तलिफ. वी ट्राई टू हेल्प एज मच एज पॉसिबल. उसके अलावा डे केयर के हमने कुछ वी हेल्प डे केयर के जो पेरेंट्स, पीपल हु कैन क्वालिफाई
they sent their children to daycare, तो उनको भी some help was provided ताकि they are able to maintain their jobs. अगर हम बच्चे भेजने वो डे केयर के बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, राइट? तो वो थोड़ी सी हमने वहाँ पर भी की थी. तो वी अब ये है कि is that enough? Is that मतलब sufficient? We can probably do better. जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, it's इंडिविजुअल लेवल पर भी मुझ पर भी अप्लाई होता है, आप पर भी होता है, हम सब पर होता है कि we all can be better and we can do better. We all, it's collectively होता है ना, nothing is perfect. जो भी हम काम करेंगे, अगर सारी चीजें परफेक्ट हो जाएं, तो फिर आपको ना, there is no more challenges left. तो we strive to do our best. तो फिर उसके अंदर रिसोर्सेज आ जाते हैं, कितनी चीजें बीच में आ जाती हैं. कोई भी अगर ये इस काम के अलावा मैं कोई और भी बात कर रहा हूँ, जो भी होते हैं जिंदगी में जो चीजें आती हैं, तो वो कितनी चीजें होती हैं जिसमें आप मतलब आपकी कोशिश होती है कि मैं ये टारगेट करूँ, लेकिन वहां पर नहीं जा सकता आदमी, और लिमिटेशन होती है. अगर वहां पर पहुंच भी गए तो फिर भी आपने सोचना ये है कि देयर इज समथिंग एल्स आई कैन डू. ये कभी ना सोचें कि ये हमने वी हैव रीच्ड अल्टीमेट पॉइंट. परफेक्शन कभी नहीं आती. परफेक्शन हमेशा will be kept, it's sought, it's strived for. It's वो अगर आपको अचीव हो जाए तो फिर तो बहुत सारी चीजें वैसी हो जाती है ना. बहुत मुश्किल है ना, बिल्कुल सही, परफेक्शन बहुत मुश्किल है ना. तो हम इसमें आप कर रहे हैं एज ए गवर्नमेंट, कितनी चीजें होती होंगी, मतलब जब कोई यू ट्राई योर बेस्ट, तो उसके अंदर लिमिटेशन आ जाती हैं, इस तरह आ जाती हैं. जिस तरह आई पर्सनली मैं अपने तौर पर बताऊं, I wish we could do more. I wish government can do more. I wish I can as an individual in society जिसमें मैं रह रहा हूँ, जहाँ पर मैं जो कुछ मैं करता रहता हूँ, I wish I can do more to help people individually too. तो ये मतलब इसी तरह मतलब चलेंगी चीजें. तो we will try to we will continue to improve. We will continue to strive for better, for improvement, for perfection, but we will never get there. Perfection तो कहीं भी नहीं मिलेगी. So anyways, ये था ओवरऑल प्रोग्राम था, और मुझे बड़ी खुशी हुई है, और हमेशा मुझे खुशी होती है when I come and talk to you. आप such a compassionate person who has done a lot of yourself volunteer work, and you in your life you made a difference in other people's life. So this is हम सब को यही मतलब है कि करना चाहिए कि जहाँ भाई हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं इन सोसाइटी, हमें जहाँ भाई जो कुछ भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए. बिल्कुल सर. देखिए, गवर्नमेंट तो अपनी जगह पे है, लेकिन सोसाइटी में और माशरे के लिए हमारा अपना इंडिविजुअल एफर्ट बहुत जरूरी है. अगर हम लोगों की तरफ देखते रहेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, तो शायद हम कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे. मेरा ये मानना है कि हम क्या करते हैं, खुद क्या करते हैं. जैसे इंडिया में एक सेइंग है कि ये मत देखो देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, तुमने देश के लिए क्या किया, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैं उसी में विश्वास करता हूं कि हम अपनी कंट्री के लिए, जहां पे हम रह रहे हैं, जहां के हम बशिंदे हैं इस टाइम, वहां के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्लस हमारा जो बैक होम है वहां के लिए हम लोग क्या करते हैं एज इंडिविजुअल, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. आपके साथ, एज मैंने शुरू में कहा सर, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, क्योंकि आप एक बहुत डिफरेंट किस्म के इंसान है जो सबके साथ एक कंपैशनेट वे से बात करते हैं. आप एक एमएलए है, वो एक अलग बात है, आप पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर आप एज एन इंडिविजुअल आकर आपने इतनी अच्छी तरह से हमें समझाया कि कैसे क्राइटेरिया, कौन लोग इसमें क्वालिफाई करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, क्योंकि एक पढ़ लेना और आपसे सुनना, एक वन टू वन इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे आपने अभी बोला कि हम लोग क्या कर रहे हैं लोगों के लिए, ऐसे ही ये आप पे जाता है. थैंक यू सो मच सर, आप इतने अच्छे तरीके से और इतने एक कंपैशनेट वे से लोगों को समझाते हैं कि लोगों के दिमाग में पड़ता है कि हाँ यार, ये बात जो की जा रही है उसके पीछे क्या रीजन है और क्या उसका मकसद है. यासीन साहब, हमारे पास लास्ट के 1 मिनट है. मैं चाहूंगा कि कनाडा डे आ रहा है, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस अमेजिंग डे पर? Thank you very much. और Canada Day is coming right around the corner, a couple of days here now. जी. We are lucky to be living in a country
जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट and charter of rights, right, comes in that. इस मुल्क राइट टू के वोट, लिए राइट टू वोट या सबसे इम्पोर्टेंट। राइट, आप देखिए कितनी हमें फैसिलिटीज हैं। मैं आपको जी बताता हूँ जो चीजें मैं आपको अमृत जी, आई विल टेलिंग यू फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट, जी सर। जो चीजें मैं यहाँ पर आकर इस मुल्क में अपने लिए जो कर सका, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कर सका, जो मैं इंसानियत के लिए जो कुछ मैं कर सका यहाँ पर आकर, जो मुझे मौके मिले हैं टू डू थिंग्स, और एक बड़े प्लेन फील्ड मिली है मुझे। जी मैं उसके लिए आई एम सो थैंकफुल टू कनाडा, आई एम जी सो थैंकफुल टू दिस प्रोविंस, एंड I wish my best wishes for people who made this country in a way in which हम बाहर से आकर इस हमारी भी जगह रखी हुई उन्होंने, राइट, और बिल्कुल प्लेन फील्ड के साथ उन्हीं वही राइट्स, वही फैसिलिटीज, वही सब कुछ वही जो पीपल हु हैव बीन लिविंग हियर फॉर मेनी इयर्स। यस सो जितना भी शुक्रिया अदा करें हम, वो कम है। और I'm looking forward to Canada Day and Canada Day celebration, and hopefully we by that time we'll be opening up a little bit too, and all the best to your viewers and best wishes to to your listeners and viewers uh, on a Canada Day celebration. Please, be careful when we celebrate and all that. We take all the, उस दिन हमारी काफी मतलब चीजें खुल चुकी होंगी, तो we will probably, sometime we might even come across किसी function भी मिल जाएंगे, लेकिन यह कि my best wishes and a very happy Canada Day to all of your viewers and everybody people who are living in Canada. And I'm thankful to Canada that has made provided opportunities for me to do the thing that I'm able to do. Thank you and all the best. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बहुत सारे और मुद्दे हैं जिससे मैं दोबारा आपसे बातचीत करूंगा और लोगों को थोड़ा सा अवगत कराएंगे, स्पेशली जो आजकल टाइम चल रहा है और कुछ रेशियल चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास आज बहुत कम टाइम है क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं आपके साथ दोबारा राब्ता करूंगा और चाहूँगा कि मैं और आप बैठकर इसके ऊपर लोगों को कुछ और अवेयरनेस करें और लोगों के जो सवाल हैं उनका कुछ जवाब दें। Thank you so much, sir, for your time. Or Canada Day, happy Canada Day to you and your family and to everybody who is listening to us. और आपसे दोबारा बातचीत होगी सर। Thank you so much. Thank you for the invite, thank you, and it was a pleasure talking to you, and as it has always been. Thank you. thank you so much, sir. तो ये थे हमारे मोहम्मद यासीन साहब, जिन्होंने बताया क्रिटिकल जो बेनिफिट अभी लोगों को मिलने जा रहा है $1200 का, तो उसका जरूर आप फायदा उठाएं। मोर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन alberta.ca/critical worker benefit। अगर आपका कोई सवाल हो तो प्लीज आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। और एंड में मैं ये कहना चाहूंगा, हर टीवी शो का मतलब सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज, बहस, हंगामा और तमाशा नहीं है। ये टीवी शो, ये रेडियो शो है आपकी आवाज का, आपके मुद्दे का, आपके जज्बात के साथ साथ आपके भरोसे का, क्योंकि आपका भरोसा ही हमारी जिम्मेदारी है। उम्मीद आपकी, कोशिश हमारी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।